वाला है बहुत जल्दी, जबकि कोई बच्चा हिंदुस्तान में नहीं रहे जिसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है। हमारा स्वास्थ्य बावजूद आबादी बढ़ने के लोगों की सेहत ज्यादा अच्छी है। क्यों सेहत अच्छी है? इसलिए कि उन्हें खाना अच्छा मिलता है पहले के मुकाबले में। पहले जो फाकी मस्ती थी अब नहीं होती, बास की होती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर से नहीं होती। सेहत अच्छी है, सबसे बड़ी बात सेहत में खाना मिलना। सबसे जरूरी बात है एक कौम के लिए खाना उसको मिले, कपड़े मिले, घर रहने को मिले, उसके स्वास्थ्य का प्रबंध हो और उसके पढ़ाई का हो और उसके काम का हो और उसके काम से ये सब बातें, ये हमारा ध्येय मकसद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे आज भी चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, वह एक महान नेता थे और नेता होने के साथ साथ वह एक महान व्यक्ति भी थे, जिनका भारत की आज़ादी में बहुत अहम योगदान रहा। उन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया था। वो लोगों के दिल में बसते थे और अपने महान कार्यों के कारण आज भी बसे हुए हैं। उन्हें गरीब दीन दुखी लोग अपना भगवान मानते थे। उनके इस उदार भाव और लोगों के प्रति प्रेम के कारण पूरे विश्व भर में उनका नाम प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयाग, इलाहाबाद में पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध उनके घर पर ही किया था। जवाहरलाल नेहरू जी को उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने 15 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के हैरो स्कूल में दाखिला करवाया। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपने वकालत की पढ़ाई को पूरा किया। उसके बाद सन 1912 को नेहरू जी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे। अपनी पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में चाचा नेहरू के मन में आज़ादी और देश प्रेम की भावना जागृत हुई। उनके दिल में भारत को स्वतंत्र देखने की तड़प सी जाग गई। उसके बाद उन्होंने भारत में अपनी वकालत शुरू की, परंतु उसमें उनका मन नहीं लगा क्योंकि वह अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। सन 1915 में उनका विवाह कमला जी से हुआ। साल 19 नवंबर 1917 को उनकी एक बेटी हुई जिनका नाम था इंदिरा गांधी, जो बाद में जाकर भारत की प्रधानमंत्री बनी। सन 1919 के रॉलेट एक्ट और अमृतसर के दुख भरे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नेहरू जी स्वयं को रोक ना सके और वे भी अपने पिताजी मोतीलाल नेहरू जी और अन्य बड़े राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। सितंबर 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी नेहरू जी ने भाग लिया। असहयोग आंदोलन के कारण नेहरू जी को जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद 1929 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का मुख्य चुना गया। 26 जनवरी को उन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडे को लहराते हुए उस दिन को पूर्ण स्वतंत्रता पाने का ऐलान किया। सन 1942 में नेहरू जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा उठाया, जो बात ब्रिटिश सरकार को पसंद न आई और उनको जेल में डाल दिया। उनके इस बहादुरी के कार्यों ने पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की आग सी फैला दी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की अंतर्राष्ट्रीय हालत भी बिगड़ चुकी थी, जिसके कारण वह धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े परिश्रम और कई क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। तब भी दृढ़ता के साथ उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला। आज़ादी के बाद उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कभी समाजवादी देशों का गुट भारत को साथ जोड़ने के लिए धमकियां दे रहा था, तो कहीं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ की समस्या आकर खड़ी हो जाती थी। जगह जगह मजदूर हड़ताल पर चले जाया करते थे। ब्रिटिश शासन देश को लूटकर बस गरीबी और बेरोजगारी को छोड़ गए थे। ऐसे ही कई अन्य प्रकार की बड़ी मुश्किलों से ना घबराते हुए वो साहस के साथ अपना कार्य करते चले और इन सभी मुश्किलों को कई हद तक उन्होंने दूर किया और देश की बागडोर को संभाला। जवाहरलाल नेहरू एक जबरदस्त नेता थे।
उन्होंने सन 1962 के तृतीय निर्वाचन में पूरे भारत में जोर शोर से दौरा किया। उन्होंने पैदल, बस, रेल, हवाई जहाज हर माध्यम से दौरा करते हुए भाषण दिए। वो भारत में जहाँ भी गए वहाँ लोगों द्वारा उनको सम्मान मिला। वो एक महान लेखक भी थे। उन्होंने आराम हराम है का नारा लोगों के सामने रखते हुए लोगों को समझाया कि देश को कैसे आगे लेकर जाना होगा। उन्होंने पूरे भारत के लोगों को शांति, सहयोग और प्यार के रास्ते का पाठ पढ़ाया। नेहरू जी ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और पंचशील की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे और आज भी उन्हें इस नाम से सभी लोग जानते हैं। नेहरू जी बच्चों के कल्याण हेतु बहुत सोचते थे और उनके लिए सही आहार और ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए समय समय पर नई योजनाओं की शुरुआत करते थे। नेहरू जी का यह भी मानना था कि बच्चों को पौष्टिक आहार और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिले, जिससे कि वह आने वाले वर्षों में देश को आगे लेकर जाएं। इसलिए प्रतिवर्ष हम सभी उनको याद करते हुए सम्मान के साथ जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल दिवस का उत्सव मनाते हैं। उन्होंने कुछ बेहतरीन, भारत की शान बढ़ाते और ज्ञान से भरे हुए किताबें भी लिखी, जैसे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर इन हिंदी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 27 मई 1964 को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई, परंतु आज भी नेहरू जी के विचार और उनके महान कार्यों को हम याद करके उनको हर पल सम्मान करते हैं और करते रहेंगे।